ताला लगाकर चली गई किचन में ताकि मैं कुछ खा ना सकूं। ये तूने अच्छा नहीं किया किरण बाला, अच्छा नहीं किया। आफ्टर ऑल मैं तेरा पति हूं और यहां तक मैनू याद है पति तो परमेश्वर होता है और परमेश्वर के सामने तो थाल परोसे जाते हैं ताकि वो भोग लगा सके। और मेरे सामने ये डब्बे, खाली डब्बे, बिल्कुल मेरे पेट की तरह। तू भी खाली, मैं भी खाली, खाली सारा घर है, खाली पन्ना खा जाए यही मुझे डर है। मैं तो हैरान हूं कि मैं अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुआ भूख से। मेरी जेब से पैसे निकालकर अलमारी में रखकर ताला लगाकर चली गई उल्लू की पट्टी। कहती है बहुत मोटे हो गए हो, वजन कम करो, वजन कम करो। गिनकर रोटियां देती है, वो भी 4, और दिन में 3 बार। 12 रोटियों से मेरा भला क्या होता है। गांव में होता तो खेतों में जाकर किसी के गन्ने चोरी करके खा लेता। यहाँ तो काली काली सड़कें हैं, कंक्रीट जंगल, मिट्टी भी नहीं है खाने के वास्ते। सिचुएशन बड़ी सीरियस होती जा रही है देवेंद्र सिंह। जितना खाने के बारे में सोचता हूँ उतनी भूख और बढ़ रही है। मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सड़कों पर गाता फिरूंगा, अम्मा एक रोटी दे दो, बाबा लंगोटी दे दो। लंगोटी नहीं, बाबा का क्या होगा? है? लगता है बाबा आ गया है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। बाबा अम्मा कहाँ चले गए तुम लोग? अपने इस बाल को भूख से विलकता छोड़कर। है? रोटी की जगह बाबा जी पेपर लगा गया है। खाना 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 है। ये तो मेरी आत्मकथा के अंतिम लफ्ज हैं। साफ सुथरा खाना, घर का खाना, स्वादिष्ट खाना, लज्जतदार खाना, माँ के हाथ का बना हुआ खाना, जो खाए एक बार वो मांगे बार बार। ऐसा खाना कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। वेज खाना, नॉन वेज खाना, सभी प्रकार का खाना। ट्राई वंस यू विल ट्राई अगेन एंड अगेन। कॉल नाउ 6362924। फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी यानी कि मुफ्त। वाह, माँ हो तो ऐसी जो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखती है। अभी फोन करता हूं। पैरी पहना माता जी, मैं आपका बेटा बोल रहा हूं। मैनू बड़ी भूख लगी है माँ। खाना खाना खाना। ले आया सब कुछ, कोई चीज रह तो नहीं गई? रह कैसे सकती है साहब जी, मैडम ने अपने हाथों से ये खाना पैक किया है। कौन मैडम? अरे वही जिन्हें आपने फोन पर ऑर्डर दिया था। फोन तो मैंने माता जी को किया था पुत्र, और माँ को ऑर्डर नहीं करते, उसे कह देते हैं माँ मुझे भूख लगी है। ठीक है तो खाइए और बुलाइए सब लोगों को। सब कौन? उन लोगों को जिनके लिए आपने ये 4 आदमियों का खाना ऑर्डर किया है। खाना तो मैंने ये अपने लिए मंगाया पुत्र। या डोंट माइंड, मैं प्लेट कटोरी का सबूत नहीं छोड़ना चाहता, इसी में से खाऊंगा। अभी तक यहीं खड़ा है? अच्छा अच्छा, टिफिन वापस ले जाना है ना, ताकि माताजी अपने दूसरे बच्चों को खाना भेज सकें। और सुन, माताजी के पैरी पैकर मेरी तरफ से धन्यवाद करना, कहना खाना बहुत स्वाद था, मैंने अपनी उंगलियां चाट ली, हाथ धोने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब तू जल्दी जा, कहीं माताजी की बहू आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल कौन भरेगा? बिल? कौन सा बिल? खाने का बिल। खाने का बिल? हाँ वही जो अभी आपने सारा का सारा खाया, एक दाना भी नहीं छोड़ा। दाना कैसे बच जाता? खाना स्वाद ही ऐसा था। माताजी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत स्वाद था। वो तो है, स्वाद भी है और एकदम सस्ता भी, सिर्फ 150 रुपए का बिल। ये तो बिल बिल क्या करता है? अमेरिका से आया क्या? क्यों टाइम पास कर रहे हो साहब जी? खाना आपने खाया ना, बिल तो आपको देना ही पड़ेगा। देख पुत्र, ये खाना मेरी माताजी ने मेरे लिए भेजा है। माँ के खाने का कोई मोल नहीं होता। कोई भी माँ अपने पुत्र से खाने के पैसे नहीं लेती। लेकिन ये माँ लेती है। वो नहीं लेती, मेरे पास इस बात का सबूत है। ये देख क्या लिखा है, फ्री होम डिलीवरी। फ्री मीन्स मुफ्त, ना कोई बिल ना कोई पैसे। जा, जा। ऐसे कैसे? वो ऐसे ही है, हम माँ बेटी का ऐसे ही है। तू जा। ऐसा नहीं है साहब। वो ऐसा ही है, तू जा, उनसे बात कर, वो तुझे सब समझा देगी। जा जा, जा। वो तो मुझे नौकरी से निकाल देगी, मेरी तनख्वाह से आपका ये बिल काट लेगी। आप प्लीज ये बिल भर दीजिए साहब। वो ऐसे भी क्या माताजी से डरना, जो इतना अच्छा खाना बनाती है वो इतनी भयानक नहीं हो सकती। चल मैं उनसे बात करता हूँ। कहाँ है उसका घर? यहीं पास में। चल।
आइए। माताजी ने दरवाजा खुला छोड़ रखा है। बड़ी बिजी रहती हैं किचन में, अब बार बार थोड़ी आके मेरे लिए दरवाजा खोलेंगी। पर तू क्यों बार बार आता जाता रहता है? अरे ग्राहकों को तो खाना मैं ही पहुंचाता हूं ना, इसलिए आना जाना लगा रहता है। खाना दे आया शोकी? जी मैडम। पैसे लाया? जी नहीं मैडम। हैं? पैसे नहीं लाया? क्यों नहीं लाया पैसे? हाँ, मैं क्या मुफ्त में यहाँ लंगर खिला रही हूँ जो तू ऐसे लोगों को खाना बांटता फिर रहा है? हाँ, दिन रात मेहनत करती हूँ, रोज सवेरे 5 बजे उठती हूँ, बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, फिर उसे काटना, धोना, पकाना। पता है कितनी मेहनत लगती है? फिर आटा गूंदो, चावल साफ करो, है, और जो रुपए लगते हैं 100 अलग, और तू कहता है कि तू पैसे नहीं लाया। हाँ, और ये बुड्ढा कौन है? देखो जी, इस वक्त घर में कुछ नहीं है, आप रात को आना, जो कुछ बचा कुचा होगा मैं आपको दे दूंगी। मैं किसी को बासा खाना नहीं खिलाती, सबको ताजा ही खिलाती हूँ और ताजा ही बनाती हूँ। वो तो मैं खाते ही समझ गया था। खाते ही समझ गया था मतलब? ये वो हैं। अच्छा, तो ये वो हैं। और आप हैं वो जिसे मैं माताजी समझ बैठा था। लेकिन तू तो बहुत छोटी है, तू माताजी कैसे हो सकती है? तेरे साथ तो कोई और रिश्ता बनाना पड़ेगा, अन्नू। अन्नू? हाँ, अन्नू, अन्नापूर्णा का शॉर्ट फॉर्म। यही नाम है ना तेरा, अन्नपूर्णा देवी? जी नहीं, मेरा नाम अन्नपूर्णा नहीं है, मेरा नाम देवेंद्र कौर है। देवेंद्र? हाय फिटे मुंह, इतना हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं? तेरा नाम मेरा नाम, मेरा नाम तेरा नाम, एक जैसा। तू देवेंद्र कौर और मैं देवेंद्र सिंह तनवा। हाय मैं मर जाऊं। कहीं तेरे पति का नाम किरण कुमार तो नहीं? जी मेरी तो अभी शादी नहीं हुई जी। क्यों नहीं हुई? हाँ? मेरा मतलब तू खूबसूरत है, लंबी ऊंची, गोरी चिट्टी, तंदुरुस्त। सबसे ज्यादा खूबसूरती तो तेरे हाथों में है। वाह, क्या खाना बनाती है। तुझे तो कोई भी अपनी रोटी बना लेगा। तू शर्माने लगी? नहीं जी, मेरी इतनी तारीफ में। बिल बिल। हाँ दिल। ओ दिल नहीं देवेंद्र, बिल। पता नहीं इसके तो मुंह पर चढ़ गया है, जब देखो बिल बिल चलाता रहता है। तो फिर आप बिल भर दीजिए ना। पर खाना तो मुफ्त का है ना, फ्री होम डिलीवरी। नहीं नहीं, आप समझे नहीं जी, फ्री होम डिलीवरी मतलब है खाना घर पहुंचाने के पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन खाने के पैसे तो आपको देने होंगे। देने होंगे? जी हाँ, यही तो मेरा बिजनेस है। बिजनेस? जी हाँ, केटरिंग सर्विस मैंने अभी अभी शुरू किया है, और मेरी कमाई का एक ही तो जरिया है। समझ गया मैं। तू अपने घर में होटल चला रही है, और होटल में जब ग्राहक के पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होते तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है बिल चुकाने के लिए। मोरी कहाँ है? मोरी? हाँ, मुझे मत्थन मांगने होंगे ना, मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है ना। जी नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बाद में आके दे देना पैसे। बाद में क्या पेड़ उगाना है पैसों का, जिसे नोट तोड़ तोड़ कर दे दूंगा? मुझे तो खाने के लिए पैसे मिल ही नहीं सकते, मेरी डाइट चल रही है। मुझे तो खाना नाप तोल कर मिल रहा है, लेकिन मुझे भूख लगती है बहुत। हैं, यहाँ तो चारों तरफ खाने की खुशबू आ रही है। क्या पक रहा है? पालक पनीर। मुंह में पानी आ गया ना? मेरे दिल की बात जुबान पर आ जाती है। हाय हाय, इसका मतलब है आपने मेरे बारे में जो भी कुछ कहा वो दिल से कहा? हाँ हाँ, दिल से रे, दिल से। दिल से? शोकी, जा जा जल्दी जाके पालक पनीर ले आ, और 2 पराठे भी ले आ। दो नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं, खा लीजिए, आप ना मत कीजिए, आप खा लीजिए। मैं खाऊंगा जरूर, लेकिन 2 नहीं 3। कहाँ गए थे? क्या खा कर आए? खाकर? नहीं, मैं तो सैर करने गया था। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि चोर के दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। तो फिर ये खाना कहाँ से गिरा आपके कुर्ते पर? और बेड़ा गर्क हो जाए। ले, धो ले से फटाफट। अगर तेरी बीजी देख लेगी तो मुझे तो फिजी आइलैंड भेज देगी। हाय हाय, ए की कर रहे हो? मैं क्या जी, कुर्ता क्यों उतार रहे हो? So that पुप्पी उसे फटाफट धो डाले, so that प्रूफ साफ हो जाए। क्रोशेट। मेरा मतलब कौवे की बीच गिर गई मेरी कमीज पर, सूखकर दाग ना पड़ जाए, इसलिए पुप्पी को धोने के लिए कहा। लेकिन किरण बाला, देख तो मेरा पजामा कितना ढीला हो गया है, मैं कितना दुबला हो गया हूँ। 2 ही दिन में मेरा वजन कितना कम हो गया है ना? शोभा, तेनू की लगता है? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी बीजी कि समुंदर में से 2 लोटे पानी निकाल दो तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है? भूल गई? तेरी फूफी कहा करती थी कि बूंद बूंद से समुद्र बनता है। एक लोटे में कितनी बूंदें होती हैं, सोचते जरा। पापा जी, एक्चुअली आपका वेट क्या है? वो मशीन ही नहीं बनी है जो पापा जी का वेट ले सके। The whole thing is that कि वो मशीन बनी, और वो मशीन हम ले आएंगे फ्रॉम नंदू मामा जी के घर से। क्यों लेकर आया तुम ये मशीन? वो मेम साहब हमको बोलेंगे कि आप डाइटिंग करें,
तो बीजे रोज आपका वजन देख सकेंगे ना? ये तो बड़ी चंगी गल हुई। हुन तो फटाफट पता चल जाएगा कितना फर्क पड़ा। कमान पापा जी खड़े रहिए मशीन पर। एक मिनट, हम पहले मशीन नीचे रखेंगे, उसके बाद पापा जी खड़े रहिए। पापा जी स्टैंडिंग। खड़े रहिए ना पापा जी। खड़ा तो हूँ। मशीन पर खड़े रहिए पापा जी। नहीं नहीं, ऐसे वजन नहीं करते, कहते हैं नजर लग जाती है। अच्छा किसकी नजर लगनी है आपको? हाँ जी पापा जी, एक बार आपका वजन पता चल जाएगा ना, बीजी आपको उस हिसाब से खाना देंगी। यस यस, डाइट फूड, करेला का जूस, बॉयल कद्दू। नो नो, तो फिर चढ़ जाओ ना मशीन पर जी। मेजोरिटी में कितनी ताकत होती है ये मुझे आज पता चला। चल बेटा देवेंद्र, चढ़ जा सूली पर। पापा जी दोनों दोनों पैर। आज के लिए एक ही काफी है। दोनों। ओ नो, ओह माय गॉड, मशीन की सुई टूट जाएगी। हाँ, कितना ज्यादा वजन है आपका। इस वास्ते में कह रही हैं वजन कम करो, वजन कम करो। वही तो कर रहा हूं किरण। पिछले 2 घंटों से मैंने कुछ नहीं खाया। पता है तेनू मैनू कितनी जोर की भूख लगी हुई है। पता है जी, मैंने सब पता है। इस वास्ते जो भी कर रही हैं आपकी भलाई के लिए कर रही हैं। अब देखो ना, बच्चे भी कितने फटाफट बड़े हो रहे हैं। थोड़े सालों बाद रिया ब्याह जोगी हो जाएगी, निक्कू पुत्र काम पे लग जाएगा। कितना सारा काम करना है ਤੁਹਾਨੂੰ। और फिर तंदुरुस्त नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा? वजन बढ़ जाएगा तो एक ही कोने बैठे रहोगे आप। हाँ, अब तो मेरा एक ही जगह बैठने को जी चाह रहा है, कहाँ पापा जी? खाने के टेबल पर। दो एक और देना। चुपचाप खा लो। चुप रहना ठीक है, यहाँ अपने बेगाने हो गए, शिकायत किससे करें? पापा जी, ये 2 रोटियां तो आपके 4 ग्राहियों में ही खत्म हो जाएंगी। कोई बात नहीं पुत्र, ऊपर से पानी पी लूंगा। हाँ जी पापा जी, आपको जितना पानी चाहिए पी लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया निक्कू। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि चोर चोरी से तो जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तेरा फेरी कौन कर रहा है सुबह? पापा जी के सिवा कौन करेगा ऐसी हरकत? अच्छा, जो रोटी ली है ना वो रख दो। अच्छा ले, रख दी। अरे वाह, तुसी तो बड़ी जल्दी मान गए। मैनू नींदर नहीं आ रही। जाग तो मैं भी रही हूँ आपके लिए। मेरे लिए? तेनू पता सी कि मैं जरूर आऊंगा। तू कहे तो मैं रोज आवांगा, मैं रोज आपका इंतजार करूंगी। पर खाना बनाने के बाद करना है इंतजार। भूख लगी है? दविंदर सच बताऊं, पता नहीं कि जादू है तेरे हत्थों विच। मैं ते मंत्र मुग्ध हो गया। हाय मैं मर जाऊं। एक लड़की का हाथ अपने हाथ में लेने का मतलब समझते हैं आप? हाँ समझता हूं। जब तक तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा तू खाना कैसे परोसेगी मेरे लिए? वैसे खाना तो मैंने भी नहीं खाया है। अच्छा तो जा फिर अपने लिए भी परोस के ले आ, दोनों मिलकर खाएंगे। रोज? हाँ, एवरी डे। एवरी डे? मैं अभी लाती हूँ। इसे कहते हैं दोस्ती। बड़ा टेस्टी खाना है, तुम भी खाना। चश्मा पहनकर खाना, कहीं मेरी थाली में हाथ ना डाल देना। जी नहीं, मैंने तो लेंसेज पहने हैं, कॉन्टैक्ट। अच्छा, तब तो कोई खतरा नहीं। तेरी थाली कहाँ है? तूने खाना खाई क्या? खाऊंगी ना। आज से हम दोनों एक ही थाली में खाना खाएंगे। ਤੁਹਾਡਾ वजन घटने के बजाय बढ़ कैसे गया? हैं? बढ़ गया? हाँ जी, पूरे 5 किलो। ये कैसे हो सकता है? मेन्यू की पता किरण, मैं तो तेरे सामने बैठ के वही खाता हूँ जो तू देती है। झूठ बोल रहे हो तुसी, यकीनन झूठ बोल रहे हो। आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। मुझे लगता है कि मेरे पीछे चोरी छुपे जरूर खाते हो तुसी। कौन खिलाता है जी? हाँ दसो, तोनू मेरी सो। हाँ ओहो किरण, तुझसे झूठ से मैं बोल ही नहीं सकता। उसका नाम है देवेंद्र। हाय हाय, इसका मतलब तुसी आपे ही चोरी करके खाते हो। जरा भी काबू नहीं अपने आप पर। अब मैंने सच बोल दिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बिल्कुल निक्कू जैसे लग रहे हो, छोटा बच्चा। तो इस बच्चे को अपने हाथ से खिलाना। मैं तो कहता हूँ किरण, आज से हम दोनों एक ही थाली में खाएंगे जैसे पहले खाते थे। हाय हाय, बच्चों दे सामने? तू क्या हुआ? नहीं नहीं, मैनू शर्म आती है। ये तो और भी चंगी गल है। आधा पेट खाने से भर जाएगा, आधा तेरी शर्मीली अदाओं से। तुसी बड़े बेशर्म हो गए। तुम बेशर्म कह ही दिया तो फिर काहे की शर्म?
इसलिए तेरे मीठे मीठे गालों पर एक चक मार ही लेता हूँ। The whole thing is that बीजी कि आप क्यों भागी? हाँ, मैं किस वास्ते भागी? मैं हाँ, इस वास्ते तेरे पापा जी को ना भूख लगी। चल चल नाश्ता लगा जल्दी। आप भी कर लो ना नाश्ता। हाँ हाँ, मैनू भी दे दे। अलग अलग दूं या एक ही थाली में दूं? मर जानी है, साडी गला सुना करती है। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर आप लोगों को मेरी सेहत का जरा भी ख्याल है तो मुझे जल्दी से नाश्ता दो। वेट पापा जी। वेट 90 किलो ओनली। नहीं, हम आपका वजन नहीं पूछेंगे, आप रोकेंगे ताकि बीजी आपके लिए नाश्ता लाएंगे। अच्छा, इतना सारा नाश्ता मैं नहीं खा सकता किरण। ते होर की खाना है? पंच पकवान। खुशबू तो उसी की आ रही है। साहब दाल पकवान, आज आप नाश्ते के लिए नहीं आए, इसलिए मैडम ने घर पे ही नाश्ता भेज दिया। और मैडम ने पूछा है कि आज लंच में आप क्या खाएंगे, और ये भी कहा है कि आप जरा जल्दी आए, उन्हें कुछ बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? यही कि थाली कितनी बड़ी होनी चाहिए ताकि आप दोनों एक साथ खाना खा सकें। किरण, 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 मेरी बात सुन किरण, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं। मुझे क्या पता था कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचने लगेगी। तू मुझे खाना खिलाती नहीं थी और वो मुझे रोज खाना खिलाती थी, पेट भरकर, बड़ा टेस्टी खाना। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखती है तो मैंने अपने सारे ख्याल बदल दिए और ये फैसला कर लिया कि उसके जहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा, भले भूखा मर जाऊं। ताली हमेशा दो हाथों नाल बजती है जी। ये तू क्या कह रही है? और नहीं तो की, मैनू पहले ही समझ जाना चाहिए कि कोई भी औरत आपके पेट के जरिए आपका दिल जीत सकती है। वो नहीं किरण बाला, नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं। मेरा दिल तो तूने जीत रखा है, अपने खाने से नहीं, अपने प्यार से, अपने स्वभाव से, अपनी हरकतों से, और सबसे बड़ी बात अपने विश्वास से, जो आज तेरा वो विश्वास डगमगा रहा है। चल मेरे साथ। ये नहीं पूछेगी कहाँ जाना है? मेरा विश्वास डगमगाया जरूर है लेकिन टूटा नहीं अब तक। चलो, जिथे ले जाना ले चलो। चला फिर। किरण बाला, ये है मेरी धर्मपत्नी। जी? ओ, नहीं नहीं, देवेंद्र, ये मेरी धर्मपत्नी। हाँ, आपने तो मुझे कभी बताया नहीं कि आपकी शादी भी हो चुकी है। बता देता कि तू समझ नहीं जाती कि मेरी बीवी ही मुझे खाने के लिए तरसा रही है। और आप अपनी बीवी के बारे में ना ही बुरा सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। जिस तरह इसने मुझे मेरी सारी बुराइयों के साथ अपनाया है, ठीक उसी तरह मैंने इसे इसकी आशाइयों के साथ अपनाया है। इसका मतलब है मैंने आपको सही पहचाना। आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, है ना? अरे आप तो बड़ी खुश नसीब है बीजी। बीजी? हाँ, ये भी ठीक है। मैं तेरा पापा जी, ये तेरी बीजी। लेकिन आप इतना खुश क्यों लग रहे हैं? बात है ही खुशी की। तो बता दूं बीजी? चल बता दे। क्या बता दे? बीजी तो पहले दिन से ही सब कुछ जानती थी पापा जी। आपके कुर्ते की जेब से उन्हें मेरा पैम्फलेट जो मिला था, और उस दिन के बाद आप जो खाना रोज खाते आ रहे हैं ना, वो सब बीजी ने अपने हाथों से बनाया था। है? ऐसा तूने क्यों किया किरण? मैं आपको भूखा रख सकती हूँ भला? तुसी तो ऐसे ही चंगे लगते हो पहलवान जी। और वो सब इसका सजना संवरना और एक ही थाली में। वो तो मैं आपको आजमा रही थी पापा जी। वो बीजी के साथ शर्त जो लग गई थी कि इस उम्र में पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ दाल रोटी का रिश्ता बन के रह जाता है यहाँ। और मौका मिलते ही पति दूसरी थाली में खाने लगता है। तू तो बड़ी नासमझ निकली दाविंदर। सही मानों में इस उम्र में ही पति पत्नी के रिश्ते का सही रंग चढ़ता है। उम्र भर की कहानी लिखी होती है एक दूसरे के दिल पर। इस कहानी में ना तो किसी विलन की जरूरत होती है और ना ही किसी वैम्प की। सिर्फ होता है हीरो और उसकी हीरोइन।